Hello everyone, welcome to my channel Sid's Classes. So in today's session, we will know how to write notice writing. कि हम नोटिस राइटिंग कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट क्या है, नोटिस लिखने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, दिमाग में रखनी चाहिए, जिससे कि हम फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। और मैं आज आपको नोटिस से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, की पॉइंट्स, ठीक है, कि कैसे हम लिख सकते हैं, क्या क्या हमें दिमाग में रख के लिखना चाहिए। कंटेंट बताऊंगी, फॉर्मेट बताऊंगी नोटिस राइटिंग का, ठीक है, और हम बाद में एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर्मेट क्या है, ठीक है। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो हम पहले नोटिस लिखने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट है, द इन्फॉर्मेशन गिवन इन अ नोटिस कैन बी रिगार्डिंग एनी इवेंट और एनी प्रोग्राम दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड। जो होने वाला है, जो इवेंट होने वाला है, जो प्रोग्राम होने वाला है, उसके बारे में हम बता रहे होते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना होता है, ठीक है। Next है, notices are to be displayed on a notice board of the school, college or any government or private organization where everyone can read it. ऐसी जगह पे लगाना है, ऐसी जगह पे, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, ठीक है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे हर कोई उसे रीड कर सके। नेक्स्ट है, प्रेजेंट द नोटिस इन ए प्रॉपर फॉर्मेट, जो कि मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी आगे कि प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से लिख सकते हैं नोटिस को, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं कि आगे का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, और इन बातों को बहुत ही ध्यान में रख के लिखना है आपको नोटिस। नोटिस मस्ट बी आउटलाइंड एंड क्लोज इनसाइड अ बॉक्स। जब भी नोटिस लिखें, उसके बाद नोटिस लिखने के बाद आपको एक बॉक्स बनाना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। बिना बॉक्स के उसको नोटिस नहीं माना जाता है, वो तो एक तरीके से लेटर हो जाएगा, फिर सबको लगेगा लेटर है। तो एक बॉक्स ज़रूर बनाए नोटिस लिखने के बाद। देन द आइडियल लेंथ ऑफ नोटिस इज़ 50 वर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया होता है कि 50 वर्ड्स के अंदर अंदर आपको लिखना है, 50 से ना ज़्यादा हो ना कम हो, ठीक है। तो एक लिमिट में रहकर आप लिखो, ठीक है, कि आप 50 वर्ड्स में ही लिख सको, ऐसे लिखना नोटिस। देन अ नोटिस मस्ट बी रिटन इन अ फ्रेश पेज। उस पेज पे कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नोटिस हो, ठीक है। ऐसे पेज पे लिखिए जिस पे सिर्फ और सिर्फ नोटिस ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ओनली रिलेवेंट पॉइंट्स नीड्स टू बी एड्रेस्ड। कोई भी ऐसे क्रिस्प आपको नहीं डालने हैं उसमें, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं, बस आपको जो इन्फॉर्मेशन देना है, कहाँ है, कहाँ पे हेल्ड हो रही है, ठीक है, वेन्यू क्या है, लोकेशन क्या है, डेट क्या है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। देन सिंपल एंड फॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है, बहुत ही ईजी और सिंपल फॉर्मल लैंग्वेज में आपको ये नोटिस लिखना है। ऑल राइट, सो दीज आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स which should be in your mind while writing a notice. ओके, तो फॉर्मेट देखते हैं कि किस तरीके से लिखते हैं नोटिस। तो फर्स्ट है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि नोटिस कौन जारी कर रहा है उसका नाम लिखना है। अगर स्कूल कर रहा है तो स्कूल का नाम लिख दे, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेज कर रहा है तो उसका नाम लिख दें, ठीक है। आफ्टर दैट लीव वन लाइन, एक लाइन छोड़ दें। उसके बाद से आपको एक बिल्कुल बोल्ड कैपिटल लेटर में NOTICE नोटिस ये लिखना है, ठीक है। नाउ लीव वन लाइन अगेन। देन उसके बाद से आपको लिखना है डेट, और डेट का फॉर्मेट ये है जो करेक्ट फॉर्मेट है, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, ठीक है। इसी तरीके से डेट लिखना है, स्लैश वगैरह डाल के ये सब वाला मत लिख के, यही करेक्ट फॉर्मेट है डेट लिखने का। ऑल राइट, उसके बाद से फिर आपको एक लाइन यहाँ पे एक और छोड़ देनी है। देन आपको हेडिंग, टाइटल, जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर वो नोटिस लिखना है, जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है, तो वो आपको टॉपिक, वो आपको टाइटल यहाँ पे बोल्ड करके लिख देना है, ठीक है। और लिखने के बाद आपको एक उसके नीचे ना, हेडिंग के नीचे एक अंडरलाइन भी कर देना है, ठीक है। ऑल राइट, लीव वन लाइन, एक लाइन छोड़ने के बाद आपको यहाँ पे बॉडी कंटेंट लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देना है कि जो इवेंट है, जो प्रोग्राम है, वो कहाँ हेल्ड हो रहा है, वेन्यू क्या है, टाइम एंड डेट क्या है, ठीक है, और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अपना नाम किसको दें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है, जो कि मैं आगे बताऊँगी, ठीक है। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वहाँ पे मैं बता दूँगी कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे बॉडी लिखने के बाद, इन्फॉर्मेशन पूरा लिखने के बाद आपको ना नेम लिखना है यहाँ पे। अगर क्वेश्चन में कोई नाम गिवन है तो आप वो लिख दो, वरना XYZ, या फिर आप अपना ही नाम लिख दो। अगर क्वेश्चन में नहीं है तो अपना नाम लिख दो,
ठीक है। उसके बाद से आपको लिखना है डिज़ाइग्नेशन, हेड बॉय, हेड गर्ल, आप क्या हो। अगर सेक्रेटरी लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो सेक्रेटरी लिख दें, हेड बॉय है तो हेड बॉय लिख दें, हेड गर्ल है हेड गर्ल लिख दें, कैप्टन है कैप्टन लिख दो। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है वही यहाँ पे आपको डिज़ाइग्नेशन में लिख देना है। तो ये है एक नोटिस लिखने का करेक्ट फॉर्मेट, जिसको आप अगर ध्यान में रख के जाओ, पढ़ के अच्छे से जाओ, तो आपको फुल मार्क्स लेने से ना कोई नहीं रोक सकता। और आगे हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस तरीके से हम अच्छे से लिख सकते हैं नोटिस। पर उससे पहले हम कंटेंट देखते हैं कि एक नोटिस लिखने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या लिखना चाहिए नोटिस में, वो देख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट है व्हाट, क्या, इवेंट क्या है, प्रोग्राम क्या है, किस बारे में आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो लोगों को, आकर्षित करना चाहते हो लोगों को, तो वो चीज़ें आपको बतानी होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हेन, डेट और टाइम तो आप बताओगे ही बताओगे ना कि कब है, ठीक है, कितने बजे है, जो इवेंट होने वाला है, जो प्रोग्राम होने वाला है वो कब है। ठीक है, तो ये हो गया व्हेन। नेक्स्ट है वेयर, कहाँ पे है, वेन्यू क्या है, लोकेशन क्या है। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा है, जिनको इन्फॉर्मेशन मिला है, तो वो अगर उस चीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेन्यू कहाँ पे जाएं, लोकेशन क्या है, ठीक है, ये बतानी है। नेक्स्ट है हाउ, वहाँ पे आपको डिटेल बतानी होती है कि कहाँ पे है, कब है, कितने बजे है, प्रोग्राम क्या है, ये सारी चीज़ें। देन हु, चीफ गेस्ट या फिर कोई भी अगर पुलिस कमिश्नर कोई भी गेस्ट आ रहे हैं इफ़ एनी, तो आप यहाँ पे उनका नाम भी दे सकते हो, अगर नहीं है तो मत दो। ठीक है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऑल राइट, सो दिस इज़ द कंटेंट, जिसको ना आपको ध्यान में रखना है जब आप नोटिस लिखने जा रहे हो ना, उससे पहले आपको ये चीज़ें देख के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु। ठीक है, और अगर आप ये अच्छे से करके जाते हो ना, तो आपको मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि आपको फुल मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे अब हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन के ज़रिए देख लेते हैं कि कैसे नोटिस लिखते हैं, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि मैं आपके लिए नोटिस बिल्कुल इजी बना दूं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो सोचना ना पड़े, बस आप क्वेश्चन देखो और फटाफट लिख डालो बिना कुछ सोचे। ठीक है, तो चलो फिर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन 5 September. राइट अ नोटिस एज द सेक्रेटरी टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स एंड आस्किंग देम टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम फॉर स्पीच, सॉन्ग्स एक्सेट्रा। तो अब पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। पहले नोटिस लिखने से पहले हमें क्वेश्चन समझना है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि आपका जो स्कूल है, ठीक है, वो सेलिब्रेट करने जा रहा है टीचर्स डे 5 सितंबर को, और आप अपने स्कूल के सेक्रेटरी हो। तो आपको एक नोटिस लगाना है, बच्चों को इन्फॉर्म करना है जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं स्पीच, सॉन्ग, डांस करने में। ठीक है, जो इंटरेस्टेड है वो नाम दे सकते हैं। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है जिसको हमें ध्यान में रखते हुए नोटिस लिखना है। ठीक है, नोटिस को जारी करना है इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए कि क्या सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ठीक है, और फिर आपको नोटिस लिखना है। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अच्छे से रीड करें एंड देन उसको लिखना स्टार्ट करें। नोटिस लिखने से पहले जिन बातों को आपने ध्यान में रखना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स, और कंटेंट भी बता दिया है कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ठीक है, तो उन बातों को तो आप अच्छे से दिमाग में रख के जाओ जब आप एग्ज़ाम देने जाओ, तो क्योंकि वो आपको बहुत काम आने वाला है। और अगर आप उस कंटेंट पे लिखते हो ना, अगर आप उस फॉर्मेट पे लिखते हो, तो मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, आपको 1 मार्क्स भी नहीं कटेंगे अगर आप उस तरीके से लिखते हो, क्योंकि वही जो है वो करेक्ट फॉर्मेट है। ठीक है, अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स, कंटेंट बिल्कुल ध्यान में रख के जाना, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, मैंने तभी बोल रही हूँ। ठीक है, शुरू में ही मैंने बता दिया है, इस तरीके से मैंने आपको फॉर्मेट भी बता दिया है, अब एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रही हूँ, तो बिल्कुल ईजी हो जाने वाला है आपके लिए। चलो, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जब मैं आपको यहाँ पे अभी सॉल्व करके दिखाऊंगी नोटिस लिख के, तो वो आपके लिए और इजी और आसान हो जाएगा कि किस तरीके से आखिर नोटिस लिखते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल का नाम लिखना है। तो मेरे क्वेश्चन में था स्कूल, ठीक है, गिवन था ना स्कूल, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे स्कूल का नाम लिख रही हूँ, और स्कूल का नाम नहीं गिवन था उसमें, तो इसलिए मैंने अपने आप से बना करके स्कूल का नाम लिख दिया है। और वो स्कूल कहाँ है, दिल्ली में है, तो मैंने दिल्ली लिख दिया। देन एक लाइन छोड़ने के बाद हमें डेट लिखनी है, और इस तरीके से डेट लिखनी है, यही करेक्ट फॉर्मेट है।
फिर एक लाइन छोड़ देनी है और उसके बाद से आपको बिल्कुल बोल्ड कैपिटल लेटर में NOTICE नोटिस ये लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद आपको यहाँ पे हेडिंग यानी टाइटल लिखना है, ठीक है। नोटिस जिस चीज़ पे लिख रहे हैं वो टाइटल लिखना है और फिर उसको लिखने के बाद आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं बॉडी ऑफ द नोटिस। तो आपके नोटिस को आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन 5 सितंबर 2021 इन द मॉर्निंग एट 7 AM, ठीक है। देन आपको लिखना है कि दोज स्टूडेंट्स who want to participate in cultural activities like speeches, songs, dance, etc. should give their names to their class teacher by 3 September 2021. 3 सितंबर इसलिए क्योंकि 5 सितंबर को टीचर्स डे है, तो उससे 2-3 दिन पहले बच्चों को अपना नाम दे देना है टीचर्स को, ठीक है। और ये जो नोटिस है ये आप 4-5 दिन पहले लिख रहे हो, 30 अगस्त को लिख रहे हो, बच्चों को नाम देना है 3 सितंबर तक, और जो प्रोग्राम है जो टीचर्स डे सेलिब्रेशन है वो है 5 सितंबर को। तो इस डे ऐसे आप डेट में कंफ्यूज ना हो, इस तरीके से लिखना है। देन उसके बाद से आपको अपना नाम लिखना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है नेम तो वो लिख दो, वरना XYZ, वरना तो आप अपना नाम लिख सकते हो। देन आपको यहाँ पे डिज़ाइग्नेशन लिखना है कि आप सेक्रेटरी हो, हेड गर्ल हो, हेड बॉय हो, कैप्टन हो, वो यहाँ पे लिखना है और वो आपको गिवन होता है क्वेश्चन में। फिर आपको यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बॉक्स ज़रूर बनाएं। नोटिस लिखने के बाद बॉक्स ज़रूर बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद ही इसको एक करेक्ट नोटिस समझा जाएगा। तो ये आपने देख लिया, उस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व करवा दिया। मैंने आपको की पॉइंट्स बताए, मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताया है, मैंने आपको कंटेंट बताया है, क्या चीज़ें करना है, क्या नहीं करना है, क्या ध्यान में रख के जाना है। मैंने एक एक चीज़ आपको बता दी है, नोटिस कैसे लिखते हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत ही ईजीली एक्सप्लेन किया है और आपको बिल्कुल फुल मार्क्स आने वाले हैं अगर इस तरीके से करोगे। तो मैं विश करती हूँ कि आप सभी को ये फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ जाए क्योंकि मैंने बहुत ही ईजीली एक्सप्लेन किया, मैंने एक एक चीज़ आपको बता दी है। तो समझ आ जाए तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। कीप लर्निंग।